जिनेन्द्र मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण बख्तियार महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा विवेचन की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा कर्म स्वरूप के संदर्भ में चल रही है और इसके पूर्व धर्म स्वरूप, विनय स्वरूप और आत्म स्वरूप, इन तीन विषयों पर हमारी चर्चा हुई। आज हम कर्म स्वरूप का जो 5 गाथाएं, पिछली 5 कक्षाओं में जो हमारी 5 गाथाएं हुई है, उनका समन्वय करते हुए कर्म के स्वरूप की और कुछ विशेष बातों को जानना चाहेंगे। तो बंधुओं, कहा है कि कर्म का जो स्वरूप है, प्लीज म्यूट रखिए। कर्म का स्वरूप वर्णित करते हुए देवेंद्र सूरि जी, आचार्य देवेंद्र सूरि जी, जिन्होंने कर्म ग्रंथों की रचना की है, कर्म ग्रंथ के पहले भाग की पहली गाथा में कर्म का स्वरूप बताया गया है। वे फरमाते हैं, श्री वीर जिणम वंदीय कम्म विवागम समासओ वुच्छम कीरई जिएन हेउहिम जेनम तो भन्न ए कम्मम। इस गाथा में चूंकि ये मंगलाचरण रूप भी है और विषय का सूचन भी करती है, दोनों अपेक्षाओं को लेकर के इस गाथा में कहा गया कि श्री वीर जिणम वंदीय। आचार्य देवेंद्र सूरि फरमाते हैं कि श्री वीर जिनेश्वर को वंदन करते हुए कम्मम विवागम समासओ उच्छम, मैं संक्षिप्त में कर्म विपाक का वर्णन करना चाहूंगा, कर्म विपाक के बारे में बताना चाहूंगा। और तब वे अगली गाथा में कर्म के स्वरूप की चर्चा करते हुए फरमाते हैं कि कीरई जिएन हेउहिम, जीव के द्वारा मिथ्यात्व, आविरत, प्रमाद, कषाय और योग रूप हेतुओं के द्वारा जो कुछ किया जाता है, मिथ्यात्व से, आविरत से, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये 5 हेतु माने गए हैं कर्म बंधन के। इन हेतुओं के द्वारा जो किया जाता है, जो बांधा जाता है, जेनम तो भन्न ए कम्मम, उसको कर्म कहते हैं। अर्थात जीवात्मा मिथ्यात्व आदि कारणों से जो प्रवृत्ति करती है, उस प्रवृत्ति से कर्म पुद्गल आकृष्ट होते हैं और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होते हैं, जिस बंध को दूध और पानी के समान या लोह पिंड और अग्नि के समान कहा है कि जैसे लोह
लोहे के पिंड को जब गर्म किया जाता है, खूब गर्म किया जाता है, तो वो अग्नि जैसा हो जाता है, लाल बुंद हो जाता है। फिर भी दोनों अलग अलग हैं। अग्नि के कण अलग हैं और लोहे के जो अणु हैं वो अलग हैं, लेकिन एक में एक हो जाते हैं, एक नहीं होते। एक में एक हो जाते हैं, एक में एक सम्मिलित हो जाते हैं, परंतु एक नहीं होते, अलग रहते हैं। और लोहार के द्वारा हथौड़े से पीट करके उस लोह पिंड से अग्नि कणों को वापस निकाल दिया जाता है। अथवा जैसे दूध और पानी की बात कही, दूध और पानी भी मिलकर के एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन एक नहीं होते। दो प्रक्रियाएं हैं, पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई थी। एक प्रक्रिया है दूध को गर्म करके पानी के अंश को निकाला जा सकता है, भाप के रूप में पानी निकल जाएगा, दूध रह जाएगा। और दूसरी प्राकृतिक प्रक्रिया है, कहते कि हंस की चोंच में वह शक्ति होती है कि जैसे ही वो दूध के पात्र में अपनी चोंच डालता है, पानी और दूध अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ दो चीजें हमारे सामने आती है, एक हंस जैसी वृत्ति अर्थात विवेक, हंस आत्मा को भी कहते हैं, तो आत्मा में विवेक जागृत हो जाए। और दूसरा हथौड़े की चोट अर्थात साधना, विवेक के साथ की गई साधना से कर्म आत्मा से अलग हो सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं। तो कर्मों का बंधन प्रवाह से अनादि बंधन है, पर अनादि बंधन होते हुए भी आत्म प्रदेश और कर्म दोनों बिल्कुल अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। आत्मा विवेक से पहले इस बात को समझे, स्वीकार करे कि मेरा स्वभाव हंस स्वभाव है और कर्म जड़वत हैं। मैं साधना के द्वारा अपने कर्मों को अपनी आत्मा से निकाल सकता हूं, मुक्त हो सकता हूं। यह कर्म स्वरूप को समझने के पीछे मूल उद्देश्य है। इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। दूसरी परिभाषा परमात्म प्रकाश नाम के एक ग्रंथ के अंदर उसके पहले प्रकाश की 62वीं गाथा में कहा गया है, विषय कषाय ही रंगी हम जे अणुवा लगंती जीव पये सहम मोहि हम ते जिण कम्म भणंती। विषय कषाय है, दो बातें मुख्य रूप से कही है, एक विषय और एक कषाय, अर्थात विषय विकार कषाय। उनके द्वारा रंजित आत्मा, विषय और कषायों में रंजित आत्मा, जे अणुवा लगंती, जिन कार्बन वर्गणा के अणुओं को, स्कंधों को लगनती यानी लगा लेती है, ग्रहण करती है, चिपका लेती है। कहा? जीव पये सहम, जीव के प्रदेश मतलब आत्मा के प्रदेश के साथ जब ये मोहित बनी हुई आत्मा विषय और कषायों के कारण कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उसे बांध लेती है, ते जिण कम्म भणंती, जिनेश्वर भगवान उसको कर्म कहते हैं। अब ये कर्म निकलते कैसे हैं, इनको कैसे निकाला जाए, तो भगवती सूत्र के अंदर पहले शतक के तीसरे उद्देशक में कुछ चर्चाएं हुई है, कुछ प्रश्नोत्तर हुए, उसके कुछ मुख्य बिंदु हमने यहां लिए हैं। अपना चेव उद्दीरेई, अपना चेव गर्हई, अपना चेव संवरई। इसके अलावा उपशम के संबंध में, निर्जरा के संबंध में भी वहां चर्चा हुई है कि आत्मा को स्वयं ही अपने कर्मों का उद्दीर्ण करना होगा। मतलब जीव स्वयं कर्म बांधता है, कत्ता अप्पा कत्ता विकत्ता य, हमने चर्चा की थी पहले कि आत्मा स्वयं कर्मों का करता है, स्वयं भोगता है। तो कहा कि अपनो अपना चेव उद्दीरेगी, आत्मा स्वयं ही अपने कर्मों की उदीर्णा करता है। दो प्रकार से हो सकती है, जिसकी चर्चा हमारी पूर्व कक्षा में हुई थी। या तो साधना के माध्यम से वो उसकी निर्जरा करके, उद्दीर्णा करके उनको खत्म करे, अथवा वे कर्म फल दे करके अपना प्रभाव दिखा करके फिर निकलेंगे, पर दोनों स्थिति में स्वयं को ही ये करना होगा। अपना चेव गर्हई, जिसको अपनी आत्मा से कर्मों को निकालना है,
कर्मों से मुक्त बनना है, उसे स्वयं अपनी गर्हा, आलोचना, निंदा, परिकमामी स्वयं को ही करना होगा। अर्थात स्वयं ही वो आलोचना करता है, या तो स्वयं भोगता है, या निर्जरा के माध्यम से उद्दीर्णा करता है, अथवा वो उनकी आलोचना गर्हा करके उन कर्मों के प्रभाव को घटाता है। अपना चेव संवरई, और फिर नए कर्म न बंधे, उसके लिए भी आत्मा को स्वयं ही पुरुषार्थ करना होता है, स्वयं ही संवर क्रिया में आना होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जीव स्वयं कर्मों को बांधता है, स्वयं कर्मों को भोगता है, उद्दीर्णा करता है, निंदा गर्हा भी स्वयं को करनी है, संवर, निर्जरा, उपशम आदि जो भी कुछ करना है, आत्मा का पुरुषार्थ है, वो स्वयं को ही करना है। और जो आत्मा निंदा गर्हा में, संवर निर्जरा में, उपशमना में और खपना में, जीवों को मतलब कर्मों को खपाने में, क्षपना में जो पुरुषार्थ करते हैं, वे कर्म से मुक्त होकर के शुद्ध आत्मा, मुक्त आत्मा बन सकते हैं। क्योंकि आत्मा और कर्म अलग अलग है, उनका बंधन जो है, उसका जो संबंध है कर्म और आत्मा का, वो दूध और पानी की तरह है, लोहपिंड और अग्नि की तरह है। लेकिन कर्म कितने प्रभावकारी हैं और कितनी उसकी विचक्षणता है, इसको हम जानने के लिए एक कवि ने एक सवैया लिखा है। अगली स्लाइड में हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से जो है कर्म जीव को सताता है। बंधुओं, कर्म बांधने के बाद, जैसे हमने पढ़ा था, कडाण कमाण न मुख थी, बांधे हुए कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं है। तो यहाँ एक सम्मिलित रूप से विभिन्न अपेक्षाओं को लेकर के, विभिन्न घटनाओं को लेकर के एक कवि ने कर्म की शक्ति की विलक्षणता का परिचय दिया है। कहते हैं, सीता को हरण भयो, लंका जरण भयो, रावण मरण भयो, सती के सराप ते, पांडव अरण्य भयो, द्रुपद सुता के साथ, भामा को डरन भयो, नारद मिलाप ते, राम वनवास गयो, सीता अविश्वास भयो, द्वारिका विनाश भयो, योगी के दुरापते, बड़े बड़े राजा कहते, संकट सहे अनेक, सोहन बखाना एक, कर्म के प्रताप पे। कर्मों का ऐसा प्रताप है, कर्म अच्छे अच्छे शूरवीरों को भी अपने जब चंगुल में ले लेते हैं, और भारी कर्मों का जब उदय होता है तो किसी की भी ताकत चलती नहीं है। चाहे वो सीता का हरण हुआ, लंका का जलना हुआ, रावण की मृत्यु हुई, पांडवों को वनवास जाना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा, सीता के प्रति अविश्वास भावना होकर के सीता को पुनः वनवास हुआ, द्वारिका का विनाश हुआ। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे इतिहास के अंदर, धर्म ग्रंथों के अंदर, समाज ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी है, जो कर्म की शक्ति की विलक्षणता, कर्म की शक्ति की प्रभावकता को हमें बताती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि शक्तिमान कौन है? कर्म ज्यादा शक्तिमान है या आत्मा ज्यादा शक्तिमान है? तो बंधुओं, अंततः आत्मा की शक्ति, आत्म पुरुषार्थ या आत्मा का पराक्रम जिसे कहते हैं, वही सर्वोपरि है। हालांकि अनेकों अनेक बार, अनंत बार आत्मा कर्मों के आगे हार जाती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, संख्यात असंख्यात बार नहीं, बल्कि अनंत बार, अनंत बार आत्मा कर्मों से हारती है, जन्म मरण करती है, दुख भोगती है, कष्ट पीड़ा भोगती है। लेकिन अंततः अंतिम विजय जो होती है वो आत्मा की होती है। अंतिम विजय आत्म पुरुषार्थ की होती है, और वो तभी होती है जब व्यक्ति कर्म के स्वरूप को और आत्मा के स्वरूप को, दोनों को अच्छी तरह से समझ लेता है। कर्म हमारा स्वभाव नहीं है, जबकि आत्मशक्ति हमारा स्वभाव है।
जब तक हम विभाव दशा में रहते हैं, जब तक हम राग द्वेष के परिणामों में रहते हैं, तब तक हम कर्मों का बंध करते हैं। और हमने पहली गाथा में इसके अंदर यही समझा था कि रागो ये दोषो वी कम्म बीयम, राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज हैं। गाथा में हम पढ़ते हैं, समझते हैं। कम्मम च मोह पभवम वयन, मोह के वशीभूत होकर के और राग द्वेष के कारण हम कर्म की खेती अपनी आत्मा में स्वयं बोते हैं। राग और द्वेष कर्म के बीज हैं, और हम स्वयं राग द्वेष करते हैं, तब हम स्वयं कर्म की खेती बोते हैं। और जिस कर्मों की खेती हम बोते हैं, अर्थात जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो रागो ये दोषो वी कम्म बीयम, कम्मम च मोह पभवम वयंती, कम्मम च जाई मरणस्य मूलम, दुखम च जाई मरणम वयंती। हम स्वयं राग द्वेष करते हुए कर्म के बीजों को बो करके जन्म मरण की खेती करते हैं, और उस जन्म मरण की खेती के जो फल हैं वो दुख के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारा ही किया हुआ है। जब हम इसके स्वरूप को समझ जाते हैं, तब हम इनसे अलग होने का, बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगली गाथा में कर्म के विभिन्न अपेक्षाओं से हमने समझने का प्रयास किया कि एयो मूल पयडियो, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये मूल प्रकृतियां हैं, और उसकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। और साथ ही अनंत प्रदेशी स्कंद हम प्रदेश बंद के रूप में बांधते हैं। स्थिति के रूप में अंतर्मुठ से लेकर 70 करोड़ा कोटि सागरोपम तक अलग अलग कर्मों की स्थिति बांधते हैं, और उन कर्मों में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति रसबंध के रूप में, और आत्मा के अलग अलग गुणों पर प्रहार करने की शक्ति, अलग अलग गुणों को घात करने की शक्ति प्रकृति बंध के रूप में। तो इस तरह से प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन 4 बंध के स्वरूप को जब समझते हैं, जैसा कि भगवान ने उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में विस्तार पूर्वक इसको समझाया है, और समझा करके यही बताया है कि जो इनको समझेगा वो इनको तोड़ने का और इनसे अलग होने का, मुक्त होने का प्रयास करेगा। जो इनको बंधन रूप मानता है, कर्म को बंधन रूप मानेगा, तो तोड़ने का प्रयास करेगा। और कर्म को स्वरूप मान लेगा, कर्म को अथवा संसार को अथवा शरीर को निज रूप मान लेना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। और ये पर है, मैं इसे तोड़ सकता हूं, मेरी शक्ति, आत्मा की शक्ति अनंत शक्ति है, इस रूप को स्वीकार कर लेना सम्यक्त्व है। और जहां से ये सम्यक्त्व शुरू होता है, वहां से जीव अपना पुरुषार्थ व्रत के रूप में, अप्रमाद के रूप में, कषायों के शांत करने के रूप में और योगों को जीतने के रूप में करने लगता है। अन्यथा उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने बांधा। जैसा कि अगली गाथा में नरक का उदाहरण लेकर के बताया था कि जम जारिसम पूवम मकासी कम्मम तमेव आगच्छई संपराय, एगंत दुखम भव मज्जनिता वेयंती दुखी तमनंत दुखम। इस संसार में 2 तरह के लोग हैं। जो सम्यक्त्व को समझ लेता है, जो आत्म स्वरूप को समझ लेता है, वो सुखी है, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, पर जो आत्म स्वरूप को समझ लेता है वो सुखी है। और जो आत्म स्वरूप को नहीं समझ पाता है वो दुखी है, निश्चय में वो दुखी है। क्योंकि अज्ञानी है वही दुखी होता है, अज्ञान ही दुख का कारण है। तो यहां कहा कि जो ऐसे एकांत दुखदायी कर्म वाले भव का बंध करता है, वह दुखी जीव फिर नरक में उत्पन्न होकर के अनंत दुखों को भोगता है। और जो जीव समझ जाता है, जो जीव कर्म स्वरूप और आत्म स्वरूप को समझ करके दूध और पानी को जो अलग करने वाली हंस वृत्ति होती है उसके अनुसार जो धर्म आराधना करने लगता है,
वो इन कर्मों के प्रभाव से बचने लगता है, कर्म बंधन से बचने लगता है, और वह दुखी से सुखी की यात्रा में अग्रसर होता है। फिर अगली गाथा में बताया था कि तेने जहां संधि मुहे गहिए। इतना करने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है अथवा फिर गलतियां करता है, फिर अशुभ क्रियाएं करता है, पाप क्रियाएं करता है, तो पाप क्रियाओं करने वाले व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है? तो बताया कि तेने जहां संधि मुहे गहिए स कम्मुना किच्चई पावकारी। जैसे पाप क्रिया करने के कारण, चोरी की गलती, चोरी की अशुभ क्रिया करने के कारण कई बार चोर सेंध के मुख पर पकड़ा जाता है और वहां वो काटा जाता है, मार दिया जाता है। ठीक वैसे ही एवं पया पिच इहम चलो ए कडाण कम्माण मुखा थी। यह जीव पाप क्रियाएं करता है और पाप क्रियाएं करने के कारण इस लोक में और परलोक में विभिन्न प्रकार के दुख भोगता है, क्योंकि किए हुए कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं है। या तो निर्जरा के माध्यम से निर्जरा की जाए, साधना की जाए। अगर साधना नहीं की, निर्जरा का प्रयास नहीं किया, तो फिर बांधे हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। अतः परमात्मा फरमाते हैं कड्डाण कम्माण न मोक्ष। लेकिन जो साधनावंत होता है, जो साधना में जुट जाता है, उसके लिए कहा जे तारी से दुख सहे। 10वें कालिक सूत्र की 8वें अध्ययन की अंतिम गाथा अगली गाथा के रूप में, से तारी से दुख सहे जीन दिए। जो अपने स्वरूप को समझ लेता है, जो कर्म स्वरूप को समझ लेता है और कर्मों को काट करके मुझे अपनी आत्म विजय प्राप्त करनी है, ऐसा जिसका मानस बन जाता है, वह साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ वह साधक, उपसर्ग आए, परिसह आए, किसी भी प्रकार की प्रतिकूलताएं आए, वह उन प्रतिकूलताओं को समता भाव से सहन करता है। से तारी से दुख सहे जी इंद्रिय। वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। सुएण जुत्ते आममे आकिंचने, और सम्यक ज्ञान के श्रुत के सहित, श्रुत युक्त होकर के ज्ञान सहित क्रिया करता हुआ अममे आकिंचने, वो संसार के सारे ममत्व को, सारी आसक्ति को त्याग करके अकिंचन बन जाता है, अर्थात पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त करता है। और उसके लिए कहा कि विरायई कम्म गणम्मी अवरये अवघये कशिनभ पुड्डावगम्ये स्व चंदिमे। जैसे चंद्रमा आकाश मंडल में, नभ मंडल में संपूर्ण बादलों के हट जाने से, संपूर्ण बादलों के छिन्न भिन्न हो जाने पर, जैसे विशुद्ध चंद्रमा अपने प्रकाश को बिखारता हुआ, अपनी ज्योत्सना, अपनी चांदनी को देता हुआ शोभित होता है, वैसे ही साधक साधना करता हुआ, जितेंद्रिय साधक, उपसर्ग और परिसरों को समता भाव से सहन करने वाला साधक, ज्ञान युक्त क्रिया करने वाला साधक, आसक्ति का त्याग करके अकिंचन बन करके, अपने घाती कर्मों का क्षय करके, केवल ज्ञान रूपी चांदनी को प्राप्त होकर के चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। आत्मा का गुण उपयोग गुण है, और उपयोग गुण का उदाहरण देते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है चंद्रमा की कला के समान। जब हम 25 बोल में जीवास्तिकाय का स्वरूप पढ़ते हैं, तो वह बताया गया छठ द्रव्य के 30 भेद में कि आत्मा का जो जीवास्तिकाय का गुण है, वो गुण जो है वो उपयोग गुण है, और उसका उदाहरण दिया चंद्रमा की कला। जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, वैसे ही छद्मस्त काल में जीव का जो मति ज्ञान, सुत ज्ञान है, वो घटता बढ़ता रहता है। कदाचित अवधि ज्ञान और मन परियोग ज्ञान भी घटता बढ़ता रहता है। लेकिन साधना की पूर्णाहुति जब होती है, संयम की उत्कृष्टता जब प्राप्त होती है, तब कहते हैं कि संपूर्ण ज्ञानावरणीय कर्म क्षय होकर के चंद्रमा जैसे अपनी 16 कलाओं के साथ, पूर्ण प्रकाश के साथ सुशोभित होता है,
ठीक वैसे ही यह जीव अपने संपूर्ण केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ सुशोभित होता है और उसके बाद शेष रहे अघाती कर्मों का भी क्षय करके मुक्त दशा को देह मुक्ति, जीवन मुक्ति, कर्म मुक्ति, संपूर्ण अपेक्षा से मुक्त होकर के अनंत सुखों में लीन मोक्ष में विराजमान होता है। तो इस तरह से कर्मों के स्वरूप को, हालांकि कर्म स्वरूप या कर्मवाद जिसको हम कहें वो उतना विस्तृत है, हम जीवन भर भी पढ़ें तो आत्मवाद और कर्मवाद को पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। पर हमने एक बिल्कुल छोटा सा प्रयास किया, सिर्फ 5-5 गाथाओं के माध्यम से संक्षिप्त परिचय हम ले रहे हैं। इस संक्षिप्त परिचय को लेने के बाद हम जिस जिस आगम की जो जो गाथाएं वगैरह लेते जा रहे हैं, हमें घर पे समय निकाल करके उस आगम की जो विशिष्ट गाथा हमने ली उसकी आगे की पीछे की गाथाओं का अथवा पूरे अध्ययन का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें। जितना हमारा स्वाध्याय बढ़ता जाएगा उतनी ही हमारी कर्म निर्जरा होती जाएगी और हम मोक्ष की तरफ अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारी कर्म निर्जरा हो, हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर बढ़ें, हम अव्रत से व्रत की ओर बढ़ें, प्रमाद से अप्रमाद की ओर बढ़ें, कषाय से अकषाय की ओर बढ़ें और योग से अयोग की ओर बढ़ें और अंततः मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ होगा गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरितो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। एक